क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। हम इस हफ्ते लेके आए हैं आपके सामने क्रिप्टो रेगुलेटरी अपडेट। दुनिया भर में कहीं पे भी रेगुलेशन के ऊपर कोई भी अपडेट है वो हम आपके सामने लेके आते हैं। इसकी वजह दो हैं। एक आपके लिए जानना ज़रूरी है कि रेगुलेशन पे क्या हो रहा है। दूसरा, इस प्रोग्राम के माध्यम से कई ऐसे लोग जो पॉलिसी डिसीजन अगर बना रहे हैं और जो इन्वॉल्व हैं पॉलिसी डिसीजन में, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर दूसरे देशों में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है क्रिप्टो रेगुलेशन पे। तो उनको भी एक समराइज फॉर्म में एक आइडिया मिल जाता है। बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए कि पूरे हफ्ते में 300-400 आर्टिकल पढ़े और तब जाके उसे पता चले कि क्रिप्टो रेगुलेशन पे क्या हो रहा है। ये काम हम आपके लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम आपके लिए पूरी रिसर्च हफ्ते भर की, उसके अंदर से जो मेन न्यूज़ है जो रेगुलेशन के ऊपर जो स्पेसिफिकली है, वो हम आपके सामने लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ताइवान से। तो ताइवान के अंदर क्या है कि जो वहाँ का जो फाइनेंशियल वॉच डॉग है, वो वहाँ पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहा है एसटीयूज क्राउड फंडिंग के ऊपर। तो ये देखना चाहते हैं कि एसटीयूज के थ्रू अगर क्राउड फंडिंग की जाए तो वो कैसा रहेगा, उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा बनेगा। वो ये देखना चाहते हैं क्या एसटीयूज के लिए क्या एक सेपरेट एक्सचेंज होनी चाहिए। ताइवान में भी रिसेंटली आईसीओज के ऊपर कहीं ना कहीं रेगुलेशन आ चुकी है। आईसीओज के अराउंड उन्होंने रेगुलेशन बना ली है, लेकिन अब वो एसटीयूज के ऊपर भी काम कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि इसके लिए कोई सेपरेट एक्सचेंज बने या ना बने। इनफैक्ट अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पे थाईलैंड ने भी आईसीयूज के ऊपर तो रेगुलेशन बना ली है, लेकिन वो एसटीयूज के ऊपर अभी भी एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, क्योंकि एसटीयूज के ऊपर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिविडेंड कैसे शेयर होगा, वोटिंग राइट्स कैसे होंगे और ओनरशिप कैसे रहेगी। तो इसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये खबर थी आपके लिए ताइवान से। दूसरी खबर है आपके लिए बहामास से, जो वेस्ट इंडीज़ में है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ बहामास जो है वो प्लान कर रहा है अपनी डिजिटल फियाट करेंसी, जिसका नाम है सैंड डॉलर। तो कहीं ना कहीं बहामास एक आइलैंड है वो, और वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स रहता है, वहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपनी एक डिजिटल करेंसी बनाए जिसका नाम सैंड डॉलर होगा, उसको लॉन्च करें। और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे जो कई लोग हैं जिनको अभी बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, उन सब का इंक्लूजन हो सके इस पूरे इकोसिस्टम में, डिजिटल इकोसिस्टम में। वो सारी की सारी कम्युनिटीज़ और रेजिडेंट्स को जोड़ना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है बहरीन से। बहरीन ने एक फिनटेक सैंडबॉक्स की शुरुआत करी अपने देश में। फिनटेक सैंडबॉक्स क्या होता है? एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो इनोवेशन है वो वहाँ फॉस्टर करती है। कहने का मतलब है कि उन्होंने इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं जो फिनटेक के अंदर, जो ब्लॉकचेन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, उनको इनवाइट किया है कि आप हमारे देश में आएँ, आप इस फिनटेक सैंडबॉक्स का पार्ट बने। इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, उसको टेस्ट करें, लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स को आप वो प्रोडक्ट शोकेस करें, लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स करें, और उसके अंदर अगर आपको समझ में आता है तो फ्यूचर में आप वहाँ पर उस कंपनी को आप बेस कर सकते हैं, बहरीन के अंदर ही रह सकते हैं, या वहाँ से बहरीन से आप पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो उन्होंने एक लिमिटेड एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो इनवाइट कर रही हैं कि इंडिया से कंपनीज आएँ और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करें, इनोवेट करें। इनफैक्ट बहरीन ने अभी रिसेंटली इसी सैंडबॉक्स के थ्रू एक क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च हुई है, क्योंकि बहरीन एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे शरिया कंप्लायंट एक एक्सचेंज लॉन्च हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है वहाँ पे बहरीन में। इनफैक्ट बहरीन ने अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक एमओयू की भी साइन किया है, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में साइन किया कि हम लोग टेक्नोलॉजी को और ब्लॉकचेन को और उससे रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ हैं उनको हम प्रमोट करें। बहुत ही बड़ा एक न्यूज़ आ रही है। एक अर्नेस्ट एंड यंग, जो कि एक दुनिया की बहुत बड़ी एक ऑडिटिंग फर्म है, कंसल्टेंसी है, इन्होंने अर्नेस्ट एंड यंग ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है क्रिप्टो एसेट अकाउंटेंसी एंड टैक्स, कैट करके एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इन्होंने क्यों डिज़ाइन किया? ये इन्होंने ये देखा कि जो इनके क्लाइंट हैं, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट हैं, वो तेज़ी से क्रिप्टो एसेट्स के अंदर डील कर रहे हैं क्रिप्टो, और वो उसके ऊपर टैक्सेस जमा कराना चाहते हैं। तो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर दिया है अपने क्लाइंट्स के लिए, जिसके अंदर ये जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसके जो क्लाइंट जितने भी एक्सचेंजेस पे जो डील कर रहे होते हैं, उस एक्सचेंजेस से ये डेटा रिकवर कर लेता है, उनकी ट्रेडिंग हिस्ट्री रिकवर कर लेता है, और उसके बाद अपने आप ये इनका सॉफ्टवेयर उसके टैक्सेस को कैलकुलेट कर लेता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है EY की तरफ से। उसके बाद एक खबर आ रही है बैक्ट की, जिसके अंदर स्टारबक्स जो है, स्टारबक्स से आप कॉफ़ी ले सकते हैं अगर आप बैक्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, अगर आपके पास BTCs पड़े बैक्ट के प्लेटफॉर्म पे, तो आप उससे स्टारबक्स की कॉफ़ी खरीद सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टारबक्स जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर है बैक्ट का जो प्लेटफॉर्म है, और इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपके BTCs ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आप BTC से एक्चुअली
इजीली आप स्टारबक्स से कॉफ़ी खरीद सकते हो। इनका जो सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिज़ाइन है बैट का कि वो BTC को पहले फियाट में इंस्टेंटली कन्वर्ट करेगा और फिर उस फियाट से आप एक इंस्टेंटली वहाँ पे कॉफ़ी खरीद सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है अगली रशिया से। रशिया के अंदर क्या है कि अभी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि हमें अपनी प्रोसेस को फास्ट करना चाहिए, हमें एक जल्दी से कोई रेगुलेशन ले आनी चाहिए क्रिप्टो एसेट्स पे। कहीं ना कहीं वो दुनिया में डिजिटल एसेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो उसके अंदर वहाँ पे जो वहाँ का पार्लियामेंट है उसने एक बिल इंट्रोड्यूस किया डिबेट के लिए। पहले भी ये पास्ट में भी ये फर्स्ट डिबेट इस पर हो चुकी है, अब सेकेंड टाइम इसके ऊपर ये पार्लियामेंट के अंदर क्रिप्टो के ऊपर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिस पर डिबेट हुई है। और होपफुली इसके ऊपर इस डिबेट के बाद जुलाई 2019 तक हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ रशिया के अंदर कुछ ना कुछ इस रेगुलेशन आ सकती है क्रिप्टो के ऊपर। एक थोड़ा सा रेगुलेशन से हटके बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग जब अपनी रिसर्च कर रहे थे, अभी रिसेंटली ये पता चला कि ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ है जिसके अंदर ये पता चला है कि क्रिप्टो माइनिंग जो होती है दुनिया के अंदर, वो सबसे ज़्यादा जो माइनिंग हो रही है इस टाइम दुनिया में वो यूनिवर्सिटीज़ का जो कैंपस है उसके थ्रू हो रही है। तो यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो वो अपनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिप्टो माइनिंग के थ्रू, क्रिप्टो माइनिंग के लिए। इनफैक्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो हॉस्टल के आगे अपने नोटिस बोर्ड पे तो ये लगा दिया है नोटिस कि आप हॉस्टल रूम्स को जो है क्रिप्टो माइनिंग के लिए अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली हॉस्टल्स के अंदर अब ये नोटिस लग रहे हैं कि आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल क्रिप्टो माइनिंग के लिए ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना, क्योंकि हम जानते हैं, हमने आपको लास्ट टाइम भी एक अपडेट दिया था कि वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सूबे SUBE, जिसके 37 मिलियन उसके यूज़र्स हैं, तो सूबे एक कार्ड है बेसिकली, उनका एक नेशनल कार्ड है जिसके अंदर नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जिसके अंदर आप उस कार्ड को रिचार्ज करो और वहाँ की जितनी भी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे कार है, चाहे वो बस है, ट्रेन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो अर्जेंटीना के अंदर, जिसके करीब 37 मिलियन यूज़र्स हैं। तो क्योंकि अर्जेंटीना एक बहुत प्रोग्रेसिव अप्रोच अपना रहा है ब्लॉकचेन के लिए, तो उसने क्या करा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने बाइनेंस के साथ एक अग्रीमेंट किया है जिसके अंदर बाइनेंस को बोला है कि आप यहाँ पे आए, अपना इंक्यूबेटर स्टार्ट करें और अपने जिन प्रोजेक्ट्स को आप बैक करोगे उनको हम कुछ $US के अंदर हम कुछ फंडिंग करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अर्जेंटीना की गवर्नमेंट बाइनेंस के साथ। कभी किसी ने सोचा था आज से 3 साल पहले कि गवर्नमेंट एक इतनी बड़ी एक क्रिप्टो बेस्ड एक्सचेंज के साथ एक टाई अप भी करेगी फ्यूचर में किसी देश की गवर्नमेंट। सो इवेंचुअली दैट हैज स्टार्टेड टू हैपन। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, हमने एक बात आपको बताई थी, DX एक्सचेंज जो लॉन्च हुई थी अभी रिसेंटली, जिसके अंदर आप फेसबुक, गूगल और एप्पल के आप शेयर्स खरीद सकते हैं अगर आपके पास स्टेबल कॉइन्स हैं। तो अब आप उस एक्सचेंज पे स्टेबल कॉइन्स अगर आपके पास हैं जो USD बैक्ड होते हैं, आप उन कॉइन्स के थ्रू जो आप ट्रेडिशनल ETFs हैं जो कि जैसे SPY, QQQ, ये काफ़ी सारे फेमस ट्रेडिशनल ETFs हैं, आप इनको भी बाय कर सकते हो अगर आपके पास स्टेबल कॉइन है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो इससे क्या होता है, आपके पास स्टेबल कॉइन पड़े और आपको लगता है अभी क्रिप्टो की मार्केट का जो मार्केट है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, आप स्टेबल कॉइन को रख के क्या करोगे, तो आप एक ट्रेडिशनल जो ETFs है उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपने फंड को हेज कर सकते हो। तो ये आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से ट्रेडिशनल और क्रिप्टो के पोर्टफोलियो को कलेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कनाडा का जो रेवेन्यू एजेंसी है उसने ये जानने की कोशिश करी कि उसके देश में जो क्रिप्टो की जो होल्डिंग है लोगों के पास, उनको उसने एक 14 पेज के 54 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं और उससे जानने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया, कितना क्रिप्टो है, कौन सी एक्सचेंज पे है, कैसे बाई किया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन वो जानने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी क्रिप्टो के होल्डर्स हैं कनाडा में। इनफैक्ट वो इस हद तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक क्रिप्टो एक्सचेंज पे खरीदा और कई बार आप क्या होता है वॉलेट के अंदर ही आप उसको एक्सचेंज कर लेते हो, ट्रांसफ़र कर लेते हो, जिससे अगर आपके शेप शिफ्ट है या चेंज ली है तो आप क्रिप्टो आप वॉलेट के अंदर ही भी ट्रांसफ़र कर लेते हो। तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने यहाँ तक क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास क्या शेप शिफ्ट के अंदर आपने एक्सचेंज किया है या बाई और सेल किया है क्रिप्टो टू क्रिप्टो। तो यहाँ तक उन्होंने जानने की कोशिश करी है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एक US से ऑब्वियसली उसके बगैर हमारी रेगुलेटरी अपडेट कंप्लीट नहीं होती। CFTC के जो चेयरमैन है क्रिस्टोफर ग्यानलारो,
ग्यानकार्लो, तो क्रिस्टोफर ग्यानकार्लो, उन्होंने अभी एक ब्लॉकचेन समिट में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला कि 2008 के जो इकोनॉमिक क्रैश हुआ था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वो शायद ना होता अगर उस टाइम पे ब्लॉकचेन होता। बिकॉज अगर ब्लॉकचेन होता तो एक रियल टाइम रिस्पॉन्स होता, लेजर्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती, और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से और रियल टाइम रिस्पॉन्स ना होने की वजह से 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। अगर ब्लॉकचेन होता तो शायद 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि CFTC यूएस की इस साल के एजेंडे में, क्योंकि वो हर साल एक एजेंडा बनाते हैं, इस साल के एजेंडे में उन्होंने ये बिटकॉइन को एज अ कमोडिटी लॉन्च करें ना करें अपनी एक्सचेंज पे, कमोडिटी एक्सचेंज पे, ये इस साल के उनके एजेंडे पे है। उसके बाद हम बात करते हैं मलेशिया से। मलेशिया ने कंसल्टेशन पेपर बनाया है, पब्लिक का ओपिनियन जानने की कोशिश करी है, क्योंकि मलेशिया ये चाहता है कि बाय द एंड ऑफ क्वार्टर 2019, बाय द एंड ऑफ मार्च, वो क्रिप्टो के ऊपर कोई रेगुलेशन ले आए। तो उसके लिए उन्होंने एक ICOs के ऊपर, एक क्राउड फंडिंग के ऊपर एक जानने की कोशिश करी है, पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश की। कंसल्टेशन पेपर बनाया है जिस पर पब्लिक का फीडबैक मांगा है कि ICOs के ऊपर और प्रॉपर्टी क्राउड फंडिंग के ऊपर। उसके बाद एक खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल के जो सिक्योरिटी अथॉरिटी है, इजराइल सिक्योरिटीज़ अथॉरिटी, ISA, हुआ क्या है कि इजराइल के अंदर उन्होंने एक चीज़ को देखा कि एक ट्रेंड बढ़ रहा है कि काफ़ी सारी जो नई कंपनीज आ रही थी, छोटे छोटे स्टार्टअप्स आ रहे थे, सडनली दे हैव स्टार्टेड टू ड्राइड अप, और जो क्राउड फंडिंग है वो दैट हैज़ ऑल्सो ड्राइड अप। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो की जो रेगुलेशन ना होने की वजह से जो कंपनीज इजराइल से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर माइग्रेट हो रही थी, चाहे स्विट्जरलैंड हो गया, लिechtenstein हो गया, माल्टा हो गया, तो उनको सडनली ये रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसा ना हो कहीं ब्रेन ड्रेन हो जाए और बहुत सारी कंपनीज हैं वो इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाए। तो उन्होंने इंस्टेंटली अभी उन्होंने एक रिकमेंडेशन बनाई है, क्रिप्टो के ऊपर एक रेगुलेशन लाने की तैयारी में लग गए, जिसमें वो चाह रहे हैं, वो देखना ही चाह रहे हैं कि क्या क्रिप्टो को एज अ सिक्योरिटीज ट्रीट किया जाए। चांसेस ये हैं कि जो उसके अंदर जो इजराइल के अंदर लगता है कि इसको वो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे जितने भी कानून, जितने भी लॉज जो क्राउड फंडिंग को मैनेज करते हैं, जो क्राउड फंडिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं, वही वो क्रिप्टो के ऊपर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो फाइनली दे हैव एक्चुअली टेकन अ नोट ऑफ इट कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा देरी कर देंगे तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो दूसरे देशों में चली जाएंगी और उनको फ़ायदा होगा, और हमारी कंपनी में जो इनोवेशन है वो हैम्पर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स 10 से 12 मिनट के अंदर हमने कोशिश करी आपके पास लाने की। और भी रेगुलेटरी अपडेट्स है जो कि ऑब्वियसली हम आपके सामने अभी बहुत जल्दी लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें क्रिप्टो कानून। थैंक यू वेरी मच।